प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। जब आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं निश्चय ही आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में आशीष को पाएंगे और पवित्र आत्मा आपके जीवन में जरूर 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 काम करेंगे। आज हम एक वचन पर चर्चा करेंगे और वो है भजन संहिता 112 अध्याय और उसका 7 वचन। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे ये कह रहा है कि जो परमेश्वर की संतान है वो कभी भी अपने जीवन में वो बुरे समाचारों से नहीं डरती हैं। क्यों? क्योंकि जो बुरी बातें हैं, जो नुकसानदायक हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, उससे क्यों नहीं डरता परमेश्वर का बेटा और बेटी? जानते हैं, जब मैं आज आपसे ये बात कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर चाहता है यदि आपके जीवन में कोई भी डर हो, किसी भी प्रकार की ऐसी बात हो, आज आप विश्वास करें कि निश्चय ही आप अपने जीवन में उस डर को नहीं देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है वो बुरे समाचार से नहीं डरता। जब आपके जीवन में कोई भी, चाहे वो आपसे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो आपके धन से संबंधित हो, चाहे वो आपके परिवार से संबंधित हो, चाहे वो समाज से संबंधित हो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं तो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि वो बुरे समाचार से नहीं डरता। आप प्रश्न कर सकते हैं, क्यों नहीं डरता? आप अपने आप से प्रश्न करें, क्यों नहीं डरता? आगे देखिए, उसी वचन में लिखा हुआ है, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय परमेश्वर पर भरोसा रखने से। कई बार हम अपने जीवन में जब परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती, हम सोचते हैं कौन मुझे बचाएगा, मेरे हॉस्पिटल की इतनी फीस होगी, मेरी बीमारी इतनी बड़ी है जिसका इलाज कर पाना मेरे लिए कठिन है, मेरा कर्जा, मेरी आर्थिक स्थिति, मेरे परिवार को चला पाना मेरे लिए कठिन है, मेरे जीवन में सामाजिक सताव बहुत ही भारी है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है, आप जब मुझे सुन रहे हैं, वो व्यक्ति आप हैं और उसका वचन कह रहा है उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर है। यदि आपका परमेश्वर पे भरोसा है तो बीमारी आपको मार नहीं पाएगी,
समस्या आपको डुबा नहीं पाएगी, परिस्थितियां आपको नाश नहीं कर पाएंगी, सांसारिक दबाव और पीड़ा आपको खत्म नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और आपका भरोसा तो परमेश्वर पे है। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आज आप अपनी परिस्थिति से कह सकते हैं, आज अपनी समस्या से कह सकते हैं, आप अपनी बीमारी से कह सकते हैं, हर प्रकार के उस सताव से आप कह सकते हैं, मैं अपने जीवन में हार को नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं अपने जीवन में कभी हार ही नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरा भरोसा किसी व्यक्ति पे नहीं है, किसी वस्तु पे नहीं है। मेरा भरोसा तो उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने सारे संसार को बनाया। इसलिए मैं आज खुद अपने आप से कह सकता हूं कि मैं किसी भी परिस्थिति से डरने वाला नहीं, मैं किसी भी बीमारी से डरने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। और जब आप ऐसा कहते हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ काम करती है और आप अपनी उस मरी हुई अवस्था में, आप उस बीमारी में, उस समस्या में, उस बुरे समाचार से आप नहीं डरते। आप जैसे ही सुनते हैं, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, यहां पर ये हो गया, वहां पे वो बीमारी आ गई, इतने लोग इस समस्या से मर गए, वहां पे अकाल पड़ गया, उस देश में ऐसा हो गया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, चाहे आपके इर्द गिर्द कुछ भी हो रहा हो, मगर आप वो व्यक्ति हैं, आपके जीवन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर है, आपका भरोसा परमेश्वर है। और जिसका भरोसा परमेश्वर है, वो अपने जीवन में स्थिर रहेगा, मजबूत रहेगा, वो कभी डगमगा नहीं सकता, वो कभी गिर नहीं सकता है। और आपको लगता है मैं कमजोर हूं, मैं असहाय हूं, मैं निर्बल हूं, मैं दुर्बल हूं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपके पास वो सामर्थ है जो आपने परमेश्वर पे भरोसा करने के कारण प्राप्त कर लिया है। और वो सामर्थ मानवी नहीं है, वो सामर्थ सांसारिक नहीं है, वो सामर्थ आपके जीवन में सुपर नेचुरल सामर्थ काम करती है, वो अलौकिक सामर्थ काम करती है, क्योंकि आपका हृदय परमेश्वर में लगा हुआ है, आपका हृदय परमेश्वर में रोपा गया है। और आपकी सारी ताकत, आपकी सारी सामर्थ, आपकी सारी ऊर्जा आपको परमेश्वर से मिलती है। और आप अपने जीवन में हर परिस्थिति में, हर समस्या में, हर पीड़ा में, हर दुख में आप जयवंत हो जाते हैं। इसीलिए यहां पर भजन संहिता 112 के 7 में लिखा है, वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर है। आज यदि आप अपने जीवन के उस कठिन पड़ाव से गुजर रहे हैं, उस कठिन सताव से गुजर रहे हैं और उस कठिन बीमारी से गुजर रहे हैं, वो बातें जो आपको पीड़ा दे रही हैं, आपको लगता है ये बीमारी, ये समस्या, ये परिस्थिति मुझे खत्म कर देगी, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपने एक बात अपने जीवन में पकड़ ली है और वो ये है कि आपने परमेश्वर पे भरोसा किया है, इसलिए अभी तक आप स्थिर हैं। और यदि आज आप
परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपको मजबूत करेगा। और अगला वचन है भजन संहिता 112 का 8, वहां पे लिखा, उसका हृदय संभला हुआ है। आप संभले हुए हैं, आप संभले हुए हैं। आप किसी भी ऐसी बात में गिरने वाले नहीं हैं जहां पर लोग गिर पड़ेंगे, जहां पर लोग अपने जीवन में बड़ी हानि को उठा सकते हैं, मगर आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जब मैं इस वचन को आपको बता रहा हूं, आप वही व्यक्ति हैं, आपके जीवन में नहीं होगा। उसका हृदय संभला हुआ है क्योंकि आपने परमेश्वर पे भरोसा किया, इसलिए आज आप विश्वास में स्थिर हैं। और यहां पर लिखा, इसलिए वह ना डरेगा, इसलिए वो डरेगा ही नहीं। आप डर ही नहीं सकते, आपके अंदर डर की कोई जगह नहीं है। यदि आपके इर्द गिर्द आप प्रतिदिन न्यूज चैनल में, पेपर में, लोगों के द्वारा, डॉक्टर की रिपोर्ट के द्वारा, आप अपनी परिस्थिति के द्वारा, आप अपने घर की सारी आर्थिक चीजों के द्वारा आपको लगता है मैं संभल नहीं पाऊंगा, मुझे कौन छुड़ाएगा, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको निश्चय 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 छुड़ाएगा। और वो कह रहा, वो ना डरेगा। आपके अंदर डर काम नहीं करेगा, क्योंकि डर का आपके जीवन में, जब आप सुन रहे हैं, फिर मैं आपको बार बार इस बात को कह रहा हूं, डर आपके जीवन में नहीं रहेगा, उसका कोई स्थान नहीं है। आपके जीवन की पुस्तक में डर का कोई स्थान नहीं है। आप अपने जीवन भर, जब तक इस संसार में रहेंगे, जब तक परमेश्वर ने आपको रखा है, आपके ऊपर डर हावी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि आप का हृदय परमेश्वर में लगा है। और परमेश्वर में लगे होने के कारण आप अपने जीवन में किसी भी बुरे समाचार से भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको संभालेगा, निकालेगा, बचाएगा। और आप अपने जीवन में हर उस क्षेत्र में आप जयवंत होंगे, आप जयवंत होंगे, और प्रभु आपको जय देगा। मैं विश्वास करता हूं कि आपने इन वचनों के द्वारा आशीष को पाया होगा, और आप अपने जीवन में इस आशीषों को लेकर, आप अपने जीवन में इन आशीषों को लेकर आप बढ़ेंगे, और आपके जीवन में डर कुछ भी काम नहीं करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही आपने अपने जीवन में, मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही आपने आशीष को प्राप्त किया है। इन वचनों के द्वारा आपने अपने जीवन में आशीष को प्राप्त किया है, और आज से आप अपने जीवन में किसी भी बुरे समाचार से भयभीत नहीं होंगे, आप आनंदित होंगे, और आप कहेंगे कि मेरा परमेश्वर मुझे संभाले हुए, मुझे बचाए हुए है, उसने मुझे ऊंचा किया है। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।